बीनीथ अ फुल मून एक डार्क और इम्पोजिंग कैसल पूरी लैंड पर लूम कर रहा होता है। उसके स्पायर्स स्नोई नाइट स्काई को पियर्स करते हैं। अंदर फ्लोर फॉलन वॉरियर से भरा हुआ है। एक आवाज पूछती है कि एक सिंपल इंसान कैसे इस फाइनल चेंबर तक पहुंच गया। एक लोन सर्वाइवर हेविली पैंट कर रहा होता है, लेकिन डीमन लॉर्ड को उस यंग मैन की इंप्रेसिव स्किल को मानना पड़ता है। वो वॉरियर एक ग्रैंड स्टेयरकेस के नीचे खड़ा होता है, ऊपर देखते हुए एक फियरसम फिगर की तरफ जो डार्क एनर्जी से श्राउडेड होती है। वो अपोनेंट है डीमन लॉर्ड फर्जा, रैंक्ड डीमन लॉर्ड और वर्सबर्ग का रूलर, जिसे इलेक्ट्रो स्टील के नाम से भी जाना जाता है। इतनी ओवरवेलमिंग पावर के सामने होने के बावजूद यंग मैन के फेस पर एक कॉन्फिडेंट ग्रिन फैल जाता है। वो है हाजा डब्ल्यू, जिसे इलेक्ट्रो स्टील भी कहा जाता है, और वो डिक्लेयर करता है कि आज डीमंस का एरा खत्म हो जाएगा। बिना किसी हेजिटेशन के वॉरियर आगे बढ़ता है, डेब्री को किक करता हुआ जैसे जैसे वो डिस्टेंस क्लोज करता है। फिर वो हाई जंप करता है, अपना अल्टीमेट मूव अनलीश करता है, द एम्पिरिकल स्वॉर्ड फॉर्म। जैसे ही एक फायरी ऑरा उसके अराउंड इरप्ट करता है, एक वाइल्ड क्राई के साथ हाजा डब्ल्यू अपनी स्वॉर्ड नीचे लाता है, रेडी टू डिलीवर दी फाइनल स्लैश। लेकिन सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर उसका फेस फ्रीज हो जाता है शॉक में, जैसे ही एक ब्लू स्क्रीन उसके सामने अपीयर होती है। एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है स्टेटिंग दैट ही हैज बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी सर्वर। डीमन लॉर्ड अनइम्प्रेस लगता है, रिमार्क करता है कि हीरो फ्लॉज से भरा हुआ है, अब कंप्लीटली वल्नरेबल। हाजा डब्ल्यू शेयर पैनिक में चिल्लाता है, बेगिंग फॉर इट टू स्टॉप। एक ब्लाइंडिंग लाइट वॉरियर को ओवरटेक कर लेती है और उसके डेस्परेट स्क्रीम्स थ्रोन रूम में एको करती है। एक नोटिफिकेशन फरसा रेड क्वेस्ट का अपीयर होता है, जिसमें वॉरियर की सिलुएट पावरफुल डीमन लॉर्ड के सामने गिरती दिखाई जाती है। एक बड़ा रेड बैनर फ्लैश होता है अक्रॉस दी स्क्रीन। वॉरियर हाजा डब्ल्यू हैज ऑफिशियली फेल्ड टू क्लियर दी मिशन। मीनवाइल रियल वर्ल्ड में दो आदमी एक बिल्डिंग के बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं कि जा डब्ल्यू को कैसे जगाया जाए, जो अभी भी अपना गेम खेल रहा है। अंदर एक मेसी रूम में एक आदमी हाईटेक गेमिंग पॉड के पास नील करता है, ट्राई करता है जा डब्ल्यू का अटेंशन ग्रैब करने का। वो नर्वसली एक अनप्लग्ड केबल उठाता है, रियलाइज करता है कि उसने एक्सीडेंटली कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही वो केबल उठाता है, पॉड से एक डार्क ऑरा निकलता है। अचानक से एक एनरेज्ड डब्ल्यू उसका कॉलर पकड़ लेता है और डिमांड करता है कि क्या उसने ईथरनेट केबल अनप्लग की थी। जब आदमी अपोलोजाइज करता है, जब डब्ल्यू चिल्लाता है कि वो रेड ऑलमोस्ट क्लियर कर चुका था और विक्ट्री के मोमेंट्स दूर था। जैसे ही वो फ्रेंड चोकिंग होने लगता है, जब डब्ल्यू खुद को इंट्रोड्यूस करता है, हाजा डब्ल्यू, और अपने पास्ट के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि चाहे अब वो एक गेमिंग एडिक्ट लगता हो, लेकिन पहले वो एक्सट्रीमली पॉपुलर था और हनम्स प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से जाना जाता था। वो हनम्स ब्रेन और मनी गॉब्लिन भी कहलाता था, प्रेज्ड फॉर हिज इंटेलिजेंस और स्किल। उसकी पास्ट लाइफ वेल्थ और लक्जरी से भरी हुई थी, जहां उसके पास हर वो चीज थी जो कोई भी चाहेगा। लेकिन एक दिन एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसने एक सडन और लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन एक्सपीरियंस की। लुकिंग बैक, उसके पास्ट सेल्फ ने क्लैरिटी का मोमेंट फील किया। उसकी एक्सप्रेशन डीप थॉट में शिफ्ट हो गई। उसने समझा कि जो चीजें उसके लिए कभी इंपॉर्टेंट थी, वो कितनी ट्रिवियल और मीनिंगलेस थी। उसके बाद एक सुपर एआई अक्विला ने अपना मास्टरपीस रिलीज किया, एक मेगा क्वालिटी वीआर गेम, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे ये गेम, जो मॉन्स्टर्स के साथ एपिक बैटल से भरा हुआ था, ने उसकी लाइफ फंडामेंटली चेंज कर दी। सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी एक सिंगल प्लेयर आरपीजी था, जिसमें एक वास्ट ओपन वर्ल्ड था, कुछ ऐसा जो उसके लिए पहली बार था। एक ऐसा बंदा जिसे पिक्चर बुक तक पढ़ना नहीं आता था, अब एक स्वॉर्ड और शील्ड के साथ ड्रैगन फेस कर रहा था। इट वॉज इनक्रेडिबल। मैजिक का कास्ट होना और फैंटेसी रियल्म का एडवेंचर, ये सब एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था उसके लिए। गेम में कई कैप्टिवेटिंग कैरेक्टर्स भी थे,
जैसे एलिगेंट एल्व्स विद स्ट्राइकिंग फीचर्स। उसने बताया कि डिफरेंट स्पीशीज के ब्यूटीफुल बीइंग्स भी थे, इंक्लूडिंग चार्मिंग डीमंस। कैरेक्टर्स की स्टोरीज, जैसे एक नोबल ब्लॉन्ड नाइट, इतनी इमर्सिव थी कि वो उनमें पूरा खो गया। वो उनके टेल्स लाइव करता गया, एक वॉरियर बन गया जो अपने बिलीव्स के लिए फाइट करता था। वो इवन किंग भी बना, जिसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते थे जो किंगडम्स का फेट डिसाइड करते थे। ये सब एक्सपीरियंसेस उसको एक ऐसे इंसान से बदल देते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए जीता था, इनटू समवन हु ट्रूली केयर्ड। इस नई पैशन से ड्रिवन, उसने डिसाइड किया कि वो एक बड़ा अमाउंट बोरो करेगा। उसने अपने दोस्तों से आईओयू साइन करवा के 1 बिलियन का गेम कैप्सूल खरीदा। वो स्मर्क करते हुए एडमिट करता है कि ज्यादा लोग उसे क्रेजी समझेंगे फॉर दिस डिसीजन। बैक इन दी प्रेजेंट, फ्लोर पर गिरा हुआ आदमी एंग्रिली जा डब्ल्यू को याद दिलाता है कि वही उसका इन्वेस्टर था, जिसके पैसे से ये ऑब्सेशन चला। जा डब्ल्यू अपने फ्रेंड की बात एक्नॉलेज करता है एक चिलिंग स्माइल के साथ, और याद दिलाता है कि उसने भी उनके सीक्रेट्स का कवर किया है। जैसे एक फ्रेंड जो अपनी वाइफ से छुपके गोल्फिंग करता है, और एक और बंदा जो सीक्रेटली 2 जॉब्स करता है बिना कंपनी को बताए। फिर वो रिवील करता है उस बंदे का सीक्रेट जिसे वो पकड़े हुआ है। तू 10 साल से वीट्यूबर्स को सीक्रेटली फॉलो कर रहा है। एक सिनिस्टर लाफ और आंखों में रेड ग्लो के साथ, जा डब्ल्यू अपने दोस्तों के ऊपर टावर करता है, जिनके चेहरे पर डर क्लियरली विजिबल होता है। तब दूसरा फ्रेंड फाइनली स्नैप करता है, चिल्लाता है कि जा डब्ल्यू के पास बोलने का कोई हक नहीं, जब उसने 1 बिलियन सिर्फ गेम के लिए बोरो किया हो। ये सुन के जा डब्ल्यू शॉक हो जाता है, लेकिन फ्रेंड तुरंत डर के मारे बैकट्रैक करता है, बोलता है उसका कोई मतलब नहीं था। वो पूछता है कि जा डब्ल्यू इतना पैसा रीपे कैसे करेगा, सिर्फ वॉक थ्रू गाइड्स लिखकर। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि जा डब्ल्यू गेम में क्या क्या करता है। डेंजरस क्लिफ्स क्लाइंब करता है इन्फो के लिए। वो मैसिव ड्रैगन से छुपकर डेटा कलेक्ट करता है। वो मैप स्टडी करता है, एनिमी पैटर्न्स लर्न करता है, अपने रिसर्च को बहुत सीरियसली लेता है। रियल वर्ल्ड में वो अपने डेस्क पर फ्यूरियसली टाइप करता है। एक और डंजन वॉक थ्रू कंप्लीट करता है अपने रीडर्स के लिए। उसके बाद वो अपने मेसी अपार्टमेंट में खड़ा होता है अपने हार्ड अर्न्ड कैश के साथ, लेकिन बैंक स्टेटमेंट दिखाता है कि उसकी सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अपने स्ट्रगलिंग फ्रेंड्स को देखकर वो उसे फिर काम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, कॉलिंग हिम हनम्स प्रॉब्लम सॉल्वर हाजा डब्ल्यू, लेकिन वो फ्लैटली रिफ्यूज कर देता है बिना किसी हेजिटेशन के। यंग मैन एक्सप्लेन करता है, मैं क्विट नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी तक गेम का एंडिंग नहीं देख पाया है। उसका गोल है ट्रू एंडिंग तक पहुंचने का, एक अचीवमेंट जो अब तक किसी भी प्लेयर ने कंप्लीट नहीं किया। उसे लगता है कि इस एंडिंग तक पहुंचना ही एक तरीका है जिससे वो वर्चुअल वर्ल्ड को रीपे कर सकता है, उस सब के लिए जो उसने उसे सिखाया। जा डब्ल्यू फिर अपने फ्रेंड्स को धक्का देकर बाहर निकाल देता है, बोलता है कि घर जाओ, लेकिन वो उस इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं जो उसने अब तक रीपे नहीं किया। जैसे ही वो दरवाजा क्लोज करता है, उनमें से एक चिल्लाता है, मुझे तुझ पर भरोसा है। जा डब्ल्यू एक साई ऑफ रिलीफ लेता है। आखिरकार अकेला रहकर उसका एक्सप्रेशन क्वाइटली डिटर्मिन हो जाता है। उसका फोकस वापस उसके मेन गोल पर आ जाता है। वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है गेमिंग कैप्सूल के ग्लास में, हाथ उस पर रखता है, फिर दोबारा कैप्सूल के अंदर चला जाता है। एक सिस्टम मैसेज स्क्रीन पर अपीयर होता है, सिग्नल करता है कि गेम दोबारा स्टार्ट होने वाला है। सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, गेम स्टार्ट। ये वर्ड्स कंफर्म करते हैं कि वो वापस आ गया है वर्चुअल वर्ल्ड में, जिसे उसने अचानक छोड़ दिया था। वो दोबारा गेम वर्ल्ड में अपीयर होता है, एक क्राउड के बीच, ग्रैंड बारन कैथेड्रल के सामने। फिर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है फॉर इलेक्टर स्टील, जो कंफर्म करती है कि उसकी डेथ पेनल्टी सस्पेंड हो गई है कुछ घंटों के लिए ड्यू टू डिस्कनेक्शन। वॉरियर अचानक पैनिक में चिल्लाता है कि उसके पास पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं बचा इस रिस्ट्रिक्शन के साथ। तभी एक आवाज आती है, तुम लग रहे हो जैसे किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हो।
वो अपनी परेशानियों से ऊपर देखकर शॉक्ड होता है। एक फिगर विद लॉन्ग व्हाइट हेयर कामली अप्रोच करता है। उसकी प्रेजेंस तुरंत ही जा डब्ल्यू का अटेंशन ग्रैब कर लेती है। वो मिस्टीरियस फिगर आगे बढ़ता है। उसके स्टेप्स ग्लोइंग ब्लू डेटा पार्टिकल्स के साथ होते हैं। सॉरी अपने पोडियम से स्टार्टल्ड होकर पूछता है, ये कौन है? लड़की स्माइल करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। मैं हूं अकुइला, गेम मास्टर और सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। जा डब्ल्यू अपना मुंह हाथ से छुपा के डिसबिलीफ में कहता है, एक बच्ची कैसे हो सकती है इतनी पावरफुल गेम मास्टर? अकुइला विंक करती है और एडवाइस करती है, अपीयरेंसेस पे मत जाओ, ये सिर्फ मेरी प्रेफर्ड फॉर्म है। वॉरियर स्कॉफ करता है, बिलीव नहीं करता सिर्फ उसके सडनली अपीयर होने से। इन रिस्पॉन्स गेम मास्टर सिर्फ अपने फिंगर स्नैप करती है और एक वेव ऑफ पावर उसके हाथ से एमिट होती है। दुनिया जा डब्ल्यू के अराउंड इंस्टेंटली फ्रीज हो जाती है। वो कंप्लीटली स्टन रह जाता है। सब लोग मूव करना बंद कर देते हैं। अकुइला हवा में फ्लोट करती है, सराउंडेड बाय ब्राइट लाइट, शोइंग हर एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द गेम। एक नियर बाय प्रीस्ट जो फ्रोजन होता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक टाइम स्टॉपिंग स्पेल है। बाकी प्लेयर्स भी मिड मोशन में फ्रीज हो जाते हैं। उनके एक्सप्रेशंस एसएस रैंक स्किल का हिंट देते हैं। लड़की एक्सप्लेन करती है कि ये कोई स्किल नहीं थी, वो बस सर्वर को एक मोमेंट के लिए डाउन ले गई थी। फिर पूछती है, क्या आप बिलीव करते हो? वो फिर करीब आती है और मेंशन करती है एक नए इवेंट के बारे में, गेम के साथ एथ एनिवर्सरी पर। जब डब्ल्यू का इंटरेस्ट कैप्चर हो जाता है, गेम मास्टर एक्साइटेडली अनाउंस करती है कि एक न्यू वर्ल्ड ओपन हुआ है और वो उसे इनवाइट करती है कि वो पहला हो उसे क्लियर करने वाला विद अ न्यू कैरेक्टर। वो हंसकर कहता है, ये रिक्वेस्ट तो इनसेन है, लेकिन अकुइला रिवील करती है कि रिवॉर्ड 25 बिलियन वन है। अकुइला लीन इन करती है एक स्लाई स्माइल के साथ, टीजिंगली पूछती है, क्या तुम नए चैलेंज से डर गए हो? लेकिन वॉरियर बस स्मर्क करता है। उसकी आंखों में फायरी डिटर्मिनेशन ग्लो करता है, बिना किसी शेक के। गेम मास्टर फिर अपना टोन चेंज करती है और पूछती है, क्या तुम अपनी ट्रू एंडिंग वाली क्वेस्ट छोड़ने के लिए तैयार हो? वो एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट होल्ड करती है, सजेस्ट करती है कि जो क्लूज तुम ढूंढ रहे हो वो इस नए वर्ल्ड में मिल सकते हैं। वॉरियर साइलेंट हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा होता है कि वो सीरियसली सोच रहा है उस टेम्पटिंग ऑफर के बारे में। उसका हाथ टाइटली क्लेंच हो जाता है। वो फाइनली कहता है, वेट। फिर लड़की कहती है, अगर तुम इवेंट अभी ट्राई करते हो तो तुम्हें एक फ्री गिफ्ट मिलेगा इंसेंटिव के तौर पर। वो डिसबिलीफ में देखता है जैसे ही एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है। अकुइला ने 30 मिलियन वन उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए हैं। वो एक लेडर बोर्ड की तरफ पॉइंट करती है जहां जा डब्ल्यू पहले नंबर पर होता है और उसे उसका वीआईपी बुलाती है उसकी डेडिकेशन के लिए। वो एक्सटैटिक हो जाता है, रियलाइज करता है कि ये अमाउंट उसकी रियल लाइफ के लिए एक कंप्लीट गेम चेंजर है। वॉरियर अपना फिस्ट रिलीफ में क्लेंच करता है, सोचता है कि अब वो फाइनली इस महीने का इंटरेस्ट पेमेंट कवर कर पाएगा। एक्साइटमेंट से फिल्ड वो डिक्लेयर करता है, मैं इडियट हूं अगर मैं इतना बड़ा ऑफर रिफ्यूज कर दूं। वो डिसीजन ले लेता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अकुइला स्माइल करती है, कॉन्फिडेंट कि वो अग्री करेगा और तुरंत उसे नए वर्ल्ड भेजने की तैयारी करती है। उसकी आंखों में ग्लो होता है जैसे वो ट्रांसफर इनिशिएट करती है। उसका एक्सप्रेशन फोकस्ड होता है। सिस्टम लोडिंग स्टार्ट होता है। गोल्डन रिंग्स ऑफ लाइट यंग मैन को सराउंड करते हैं, उसे कैथेड्रल से नए वर्ल्ड में पुल करते हैं। जैसे ही ट्रांसफर बिगिन होता है, अकुइला के चीक पर एक ग्लोइंग सिंबल अपीयर होता है। उसका एक्सप्रेशन डीप कॉन्सेंट्रेशन में होता है। गेम मास्टर अपनी मैग्निफिसेंट फॉर्म रिवील करती है। वो एक कॉस्मिक वॉइड में फ्लोट करती है विद लार्ज एंजेलिक विंग्स। कैथेड्रल में एक सिस्टम वाइड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है और वर्ल्ड उसके अराउंड फेड होने लगता है। सब कुछ डेटा में डिसोल हो जाता है। वो खुद को एक बैरन मून पर पाता है जहां एक सिंगल डोर अपीयर होता है फ्रॉम अ पिलर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। अकुइला एक्सप्लेन करती है, ये एंट्रांस है नए वर्ल्ड का। वॉरियर वंडर करता है, क्या ये कोई मैजिकल पोर्टल है? वो पूछता है कंफर्मेशन के लिए,
क्या इवेंट उस मोमेंट से स्टार्ट हो जाएगा जब मैं अंदर जाऊंगा? वो चेयरफुली अग्री करती है। रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ वो ग्लोइंग एंट्रांस की तरफ वॉक करता है, प्रिपेयर्ड फॉर हिज नेक्स्ट एडवेंचर। वो लार्ज डोर्स पुश करता है। एक ब्रिलियंट ब्लाइंडिंग लाइट अंदर से शाइन होती है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो टर्न करता है, गेम मास्टर को 25 बिलियन वन रिवॉर्ड याद दिलाने के लिए। फिर वो लाइट में एंटर कर जाता है, रेडी टू फाइंड दी ट्रू एंडिंग। लेकिन अकुइला कहती है, मैं कुछ भूल गई थी। एक स्लाइस स्माइल के साथ वो एडमिट करती है, इवेंट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो मैं बताना भूल गई, कि अगर उसका कैरेक्टर मर गया तो वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। गेमर मिड स्टेप फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें एब्सोल्यूट शॉक में वाइडन हो जाती है। जैसे ही वो ये डेडली कंडीशन सुनता है, एक मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ लाइट एंड साउंड उसकी रिएक्शन को कट कर देता है। सीन ओपन होता है एक शार्प ऑब्जेक्ट के साथ जो डेंस फॉरेस्ट कैनोपी के थ्रू नीचे गिर रहा होता है। वो ऑब्जेक्ट रिवील होता है हाजू, जो एक ग्रासी क्लियरिंग में पेनफुल थड के साथ क्रैश करता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, रियल पेन फील करके शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या गेम मास्टर का थ्रेट सच था? उसे अकुइला की विकेट स्माइल याद आती है, रियलाइजिंग कि वो डेडली कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सीरियस थी। फ्यूरियस, वो यंग मैन गुस्से से नीचे की घास को क्लच करता है। गेम मास्टर का नाम प्योर रेज के साथ मटर करता है। उसकी आंखों में बर्निंग डिटर्मिनेशन होती है। वो अपने दांत भींचते हुए डिसाइड करता है कि वो इस चैलेंज का सामना सीधा करेगा। वो साइलेंटली कर्ज करता है उस मैनिपुलेटिव गेम मास्टर को जिसने उसे इस डेंजरस गेम में फंसा दिया। एक टाइटल कार्ड अपीयर होता है, उसका फॉर्मर टाइटल दिखाते हुए, इलेक्टोर स्टील, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी। गेम ऑफिशियली बिगिन होता है। उसकी फेट इस नए वर्ल्ड में सील हो जाती है, विद नो एस्केप। एक प्रोफाइल डिस्क्राइब करती है अकुइला को एआई क्रिएटर ऑफ द गेम, जिसे प्लेयर्स एक गॉड के रूप में देखते हैं। गेम खुद एक फेमस वीआर आरपीजी है, ग्लोबली लव्ड, लेकिन इतना डिफिकल्ट है कि अब तक कोई भी हैप्पी एंडिंग तक नहीं पहुंच पाया। वापस गेम के अंदर जो अब एक वीक और फ्रेल कैरेक्टर होता है, जो एक डार्क फॉरेस्ट से गुजर रहा होता है और बहुत ज्यादा थर्स्टी फील कर रहा होता है, वो अकुइला को कर्ज करता है अपने हॉरेबल कंडीशन के लिए। वो एंग्रिली अपना स्टेटस विंडो समन करता है अपने स्टैट्स चेक करने के लिए। वो देखता है कि वो डिहाइड्रेटेड है और उसका मैक्स एचपी सिर्फ 20 है। एक पैथेटिक स्टार्ट। उसकी आंख रेज और डिस्पेयर में वाइडन हो जाती है। क्वेश्चन करता है कि वो इतने वीक कैरेक्टर के साथ कैसे सर्वाइव करेगा। डेस्परेट और वीक, वो अचानक एक वाटर ड्रॉप की डिस्टिंक्ट साउंड सुनता है जो सिग्नल करती है कि होप नियर बाय है। वॉरियर एक्साइटमेंट में शाउट करता है, रियलाइजिंग कि उसे एक वाटर सोर्स मिल गया है जो उसे बचा सकता है। वो एक ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग स्ट्रीम डिस्कवर करता है जो फॉरेस्ट के थ्रू फ्लो कर रही होती है। उसके ऊपर एक फेंट रेनबो भी होता है। टीयर्स ऑफ जॉय के साथ वो ग्रेटफुल फील करता है कि उसने एक सर्वाइवल बुक पढ़ा था। और गेम की सरप्राइजिंग रियलिज्म के लिए वो तुरंत पानी पीना स्टार्ट करता है। उसका हेल्थ स्लोली रिकवर करता है, जैसे नंबर्स उसके सिर के ऊपर अपीयर होते हैं। जैसे ही वो अपनी थर्स्ट क्वेंच करता है, एक ग्रेसफुल फेमिनिन हैंड नियर बाय अपने लॉन्ग फ्लोइंग हेयर को ब्रश करता है। वो सडनली फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें वाइडन हो जाती है, जैसे ही वो एक फिगर को पानी में रिफ्लेक्टेड देखता है। एक ब्यूटीफुल वुमन जो सिर्फ एक टॉवल में रैप्ड होती है, स्ट्रीम में खड़ी होती है, उसे कंप्लीटली स्टंट छोड़ते हुए। मिस्टीरियस फिगर पीसफुली स्ट्रीम में बेथिंग कर रही होती है। मिस्ट उसके फॉर्म को कवर करता है। एक नोटिफिकेशन आता है, ही लॉस्ट एक एचपी फ्रॉम एक्साइटमेंट। वो एक नोज ब्लीड के साथ वंडर करता है कि ये लड़की कौन है। फिर उसकी नजर जाती है एक डिस्टिंक्ट रेड हैंडप्रिंट मार्क पर जो लड़की के शोल्डर पर होता है। उसकी आंखें शॉक और रियलाइजेशन में फिर से वाइडन हो जाती है, जैसे ही वो उस मार्क को घूर के देखता है। लेकिन जस्ट एज वो प्रोसेस करता है सब कुछ, एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है जो डिमांड करती है कि वो डीएलसी के लिए पेमेंट करे। वो गुस्से से एक्सप्लोड करता है, चिल्लाता है कि वो वीआईपी है
और फिर भी उसे कंटेंट के लिए पे करना पड़ रहा है। जब वो डिस्ट्रैक्टेड होता है तभी टू विमेन विद डिमोनिक फीचर्स उसके पीछे अपीयर होती है। एक उसे किड कहकर बुलाती है। विचेस उसको सराउंड कर लेती है। एक मॉकिंगली कहती है कि उसे पे करना पड़ेगा अगर वो देखना चाहता है व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। वो कंप्लीटली फ्लस्टर्ड और कॉट ऑफ गार्ड होता है। एक बीड ऑफ ड्रूल उसके लिप से निकल जाता है। अचानक वो ग्राउंड पर फेंक दिया जाता है। एक डिमली लिट रूम के अंदर वहां वो देखता है एक और कैप्चर्ड मैन जो फ्लोर पर पड़ा होता है। वो हेल्पलेस फील करता है। जैसे ही हर्ष रियलिटी उसकी सिचुएशन की उस पर सिंक इन करती है। विचेस उसके ऊपर लूम करती है, उसे ल्यूट ब्रैट कहती है और एक नोटिफिकेशन दिखाता है कि उसका हेल्थ ड्रेन हो रहा है। ब्राउन हेड विच उसके क्लोज लीन इन करती है, टीजिंगली ऑफर करती है कि अगर वो चुप रहे तो वो उसकी डिग्निटी स्पेयर कर सकती है। विचेस ट्रायम्फेंटली लाफ करती है। दूसरा कैप्टिव पूछता है आर यू ओके, लेकिन यूथ जानना चाहता है व्हाट्स द प्राइस। वो मैन कंफ्यूज लगता है उसके स्ट्रेंज क्वेश्चन से, तो वैलस्टेड क्विकली कहता है नथिंग। फिर वो इंट्रोड्यूस करता है मैं हूं वैलस्ट वेलर, और मॉन्स्टर हंटर अपना नाम बताता है रुद्र। रुद्र एक्सप्लेन करता है कि वो अनलकी था। विचेस फॉरेस्ट के पास प्रे चेस करते हुए पकड़ा गया। वैलस्ट बताता है कि वो बस वहां लैंड किया बिना किसी चॉइस के, एक सिमिलरली अनफॉर्चुनेट फेट। रुद्र सिंपैथी एक्सप्रेस करता है, लेकिन सीक्रेटली वैलस्टेड अपनी रिस्ट्रेंट्स कट कर रहा होता है एक हिडन ब्लेड से। वो कॉन्फिडेंटली कहता है ये काइंड ऑफ डेंजरस सिचुएशन मेरा स्पेशलिटी है। मॉन्स्टर हंटर नर्वसली पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। वैलस्टेड एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्म करता है हां। वो डिक्लेयर करता है मैं एस्केप करूंगा क्योंकि मैं ही हूं जिसने उन विचेस को हराने का गाइड लिखा था। एक फ्लैशबैक दिखाता है उसे टायरलेसली काम करते हुए। याद करता है कि 3 दिन लगे थे वीकनेस ढूंढने में। वो जानी जाती है एज दी 5 विचेस ऑफ एचएल। ग्रुप में इंक्लूड होती है कैल्डोरा, गुंडा, एल्डेडा और फ्यूगल, और फाइनल मेंबर है डेंजरस कवन की रेड हेड विच हे गुज्जू। चाहे वो अर्ली गेम बॉसेस है, लेकिन वो इनफेमस है फॉर किलिंग थाउजेंड्स ऑफ चैलेंजर्स। हे जूजू हंस रही होती है जब फ्यूगल उससे आर्ग्यू करती है। एक क्रैक रिवील होती है कवन की यूनिटी में। वैलस्टेड स्मर्क करता है, रियलाइज करता है कि उनकी फियरसम रेप्यूटेशन के बावजूद वो लोग एक्चुअली डिसऑर्गेनाइज्ड है। वो अपने फेलो कैप्टिव की तरफ स्ट्रेंज लुक देता है, जिसे रुद्र कंसर्न के साथ देखता है। यंग मैन फिर शाउट करता है फ्यूगल को क्या तुम अभी भी जिंदा हो। एक नोटिफिकेशन कंफर्म करता है ही इज प्रोवोकिंग हर। वो प्रोवोक करता है, मेंशन करता है कि हे गुज्जू ने कहा था वो उसे मार देगी, जो लीडर को अननॉय करता है। हे जूजू उसे चुप करवाना चाहती है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। प्रोवोकेशन सक्सेस हो जाता है। फ्यूगल गुस्से से हुजू को ग्लेयर करती है। एक नोट रिवील करता है कि वो अपनी लीडर से नफरत करती है। रुद्र फिर बोलता है हुजू तुम्हारे सब एसेट्स लेने का प्लान बना रही थी। ये सुनकर वैलस्टेड सरप्राइज होता है। फ्यूगल रेज में एक्सप्लोड करती है, टर्न करती है हे जूजू की तरफ और डिमांड करती है क्या ये सच है। रेड हेड विच साई करती है, पूछती है अपनी सिस्टर से क्या तुम इन प्रिजनर्स की बात पे बिलीव करोगी। वैलस्टेड केओस वॉच करता है जो उसने क्रिएट किया, एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ। वो ऐड करता है हे जूजू ग्रीडी है तुम्हारे एसेट्स के लिए। एक नोटिफिकेशन कंफर्म करता है हिज प्रोवोकेशन हैज वर्कड। अलैदा चीयरफुली रिमार्क करती है इसलिए तो हुजू एसिड बॉम्ब बना रही थी। गुंडा जो रूम की वाइब नहीं पढ़ पा रही होती कैजुअली पूछती है मील कब रेडी होगा, सिर्फ अपनी भूख के बारे में सोच रही होती है। कैल्डर जो फोराइड विच है और फाइटिंग लव करती है, एक्साइटेड हो जाती है और ईगली फाइट में ज्वाइन करना चाहती है। जैसे ही केओस इरप्ट करता है, एक नोटिफिकेशन कंफर्म करता है ही हैज सक्सेसफुली प्रोवोक्ड ऑल 5 विचेस ऑफ एचएल। फ्यूगल और हुजू एक दूसरे के बाल खींचती है और वैलस्टेड एक्सप्लेन करता है कि लोग गलत अस्यूम करते हैं कि ये विचेस एक टीम है,
लेकिन सच ये है कि इनमें बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है। एक वीकनेस जिसे वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने का प्लान बनाता है। बाकी प्लेयर्स बिना ये जाने इनका सामना करते हैं, इनकी कंबाइंड इंडिविजुअल पावर से फाइट करते हैं और ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। यही सीक्रेट है इनकी फियरसम रेपुटेशन का, और इसीलिए ये हजारों एडवेंचरर्स को मार चुकी है। उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को जानकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देना बहुत इजी हो जाता है। वो रुद से कहता है कि हमें इस मौके का यूज करके एस्केप कर लेना चाहिए, और मॉन्स्टर हंटर उसकी स्ट्रैटेजी से अमेज्ड होता है। वैलेस्टेड एक बड़ा रेड कारपेट उठाता है, लेकिन कहता है कि एस्केप करने से पहले एक काम और करना बाकी है। उसकी आंखें इंटेंस फोकस के साथ नैरो हो जाती है, जैसे वो अपने फाइनल स्टेप के लिए रेडी होता है। एक पावरफुल शाउट और ग्लोइंग रेड आंखों के साथ वो हैवी कारपेट पूरी ताकत से घुमाता है। एक ही बार में वो पांचों विचेस को स्मैक करता है, उन्हें कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ते हुए उनकी फाइट को तुरंत एंड कर देता है। विचेस बिल्कुल स्टन रह जाती है। इस अनएक्सपेक्टेड अटैक से उनका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता कि क्या हुआ। सभी विचेस स्टिकी मड के पडल में गिर जाती है, शॉक और कंफ्यूजन में चिल्लाते हुए स्ट्रगल करती है उठने के लिए। वेलर एग्जिट की तरफ पॉइंट करता है और रुद से कहता है कि अभी मौका है, भाग जाओ। वो स्मर्क करता है जैसे ही डैमेज वाले सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होते हैं, कमेंट करता है कि विचेस कितना ज्यादा एक्सपीरियंस देती है। लेकिन जैसे ही वो खुद एस्केप करने लगता है, एक स्नेक की टेल हवा में हाई स्पीड से आती है। मैजिकल सर्पेंट उसकी लेग के अराउंड टाइटली रैप हो जाता है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि अब उसकी मूवमेंट लिमिटेड है। फ्यूगल उससे वेंचफुल ग्रिन के साथ देखती है और कहती है कि वो चालाक इंसान अकेला नहीं मरेगा। वेलर फ्लोर पर गिर जाता है। स्नेक्स उससे बार बार बाइट करने की कोशिश करते हैं और वो स्ट्रगल करता है फ्री होने के लिए। यूथ गुस्से में दांत भींचते हुए याद करता है कि उसका न्यू कैरेक्टर फाइट बैक करने के लिए काफी वीक है। जब वो होप खोना शुरू करता है, उसका कंपेनियन रुद्र चिल्लाता है मदद करने के लिए। मॉन्स्टर हंटर अपना स्वॉर्ड निकाल कर दौड़ता है डिटर्मिनेशन के साथ। एक स्विफ्ट स्लैश के साथ वो स्नेक को काट देता है और वैलेस्टेड को उसके मैजिकल बाइंड से फ्री कर देता है। रुद्र रेडी खड़ा होता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। यंग मैन तुरंत उसका टाइमली रेस्क्यू के लिए शुक्रिया करता है। फिर वैलेस्टेड उससे हंटर का बोम मांगता है। रुद्र पूछता है कि क्या वो उस वेपन में स्किल्ड है। वैलेस्टेड बो उठाता है और एक सिस्टम विंडो दिखाता है जिसमें बो के स्टैट्स लिखे होते हैं, अटैक 15 और रेंज 30। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसे थोड़ा नॉलेज है। वो बो स्ट्रिंग को इंटेंस फोकस और परफेक्ट फॉर्म के साथ खींचता है। विचेस पर एम करने के बजाय वो एरो उनके ऊपर एक शेल्फ में रखे लार्ज पोर्शन की तरफ छोड़ता है। एरो कंटेनर को तोड़ देता है और रॉक और डेब्री का मैसिव एक्सप्लोजन नीचे विचेस पर बरस जाता है। ह्यू अलार्म में ऊपर देखता है जैसे उसे कुछ गलत महसूस होता है, जबकि फ्यूगल नर्वसली पूछती है कि क्या हो रहा है। रेड हेड विच एब्सोल्यूट टेरर में चिल्लाती है जैसे ही वो लिक्विड को पहचानती है। वो डेडली एसिड बॉम्ब होता है। फ्यूगल भी रियलाइजेशन से हॉरिफाइड हो जाती है। उसका चेहरा प्योर पैनिक में ट्विस्ट हो जाता है। एसिड नीचे मड पिट में गिरता है और विचेस चिल्लाती है जैसे ही उनकी क्लोथ्स डिसोल्व होने लगती है। अब उनका ट्रैप उनका प्रिजन बन चुका है और कहीं भागने की जगह नहीं होती। एसिड पिट को फिल करता है। उसके कुछ मोमेंट्स बाद पूरा हाइडआउट एक मैसिव फायरी एक्सप्लोजन में इरप्ट करता है जो सब कुछ कंज्यूम कर लेता है। ब्लास्ट वेव दोनों वैलेस्टेड और रुद्र को हिट करती है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उन्होंने डेब्री से एक एचपी लूज किया है। मॉन्स्टर हंटर होपफुली पूछता है, क्या हमने विचेस को हरा दिया? लेकिन यूथ तुरंत कहता है, ऐसे बोलकर जिंक्स मत करो। फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होती है। नया अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। डिफीटेड एनिमीज की लिस्ट स्क्रीन पर दिखती है, कंफर्म करते हुए कि हवल फॉरेस्ट की पांचों विचेस हरा दी गई है। उन्हें मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस और 5000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं विक्ट्री के लिए। रुद्र रिलीफ के साथ कंफर्म करता है, हम जीत गए।
और वैलिस्टेड नोटिफिकेशंस को सेटिस्फैक्शन के साथ देखता है। वो विक्ट्री सेलिब्रेट करता है, थ्रिल्ड होता है अपनी इनक्रेडिबल लक पर इतने लो लेवल पर। अब विचेस जा चुकी है। उसका फोकस शिफ्ट होता है अपने अगले ऑब्जेक्टिव पर। उसका कंपेनियन रुद्र बहुत ग्रेटफुल फील करता है और कहता है, तुमने मेरी जान बचाई। वैलिस्टेड सीरियसली देखता है और कहता है, ज्यादा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। मॉन्स्टर हंटर एक छोटी सी बैग गिफ्ट करता है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, रेड ड्रैगन फ्रूट्स प्राप्त हुए हैं। वैलिस्टेड इस अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड से शॉक होता है। नोट करता है कि उसकी पहली प्लेथ्रू में ये इवेंट कभी नहीं हुआ था। रुद्र एक्सप्लेन करता है कि जब विचेस डिस्ट्रैक्टेड थी तब उसने उनके नेस्ट से ये वैल्यूबल फ्रूट्स ले लिए थे। यूथ जॉय से ओवरकम हो जाता है और तुरंत वो फ्रूट्स खाना शुरू कर देता है, जिससे रुद्र कंफ्यूज हो जाता है। एक पावरफुल गोल्डन ऑरा उसके अराउंड इरप्ट होता है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अब आप ड्रैगन बोन बन चुके हैं। उसके स्टैट्स ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं और वो अपने आप को एक्सट्रीमली लकी फील करता है कि उसे ऐसा मैसिव बूस्ट मिला। मॉन्स्टर हंटर एक नोइंग और सैटिस्फाइड स्माइल के साथ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है। फ्रूट्स खत्म करने के बाद वैलिस्टेड अपने कंपेनियन की तरफ देखता है, जबकि उसके चीक्स अभी भी पफ होते हैं। रुद्र उसकी पोटेंशियल को देखकर पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मॉन्स्टर हंटिंग में इंटरेस्टेड हो? यूथ पॉज करता है, अभी भी चू करते हुए, और मॉन्स्टर हंटर के सरप्राइजिंग ऑफर को केयरफुली कंसिडर करता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, नया रिलेशनशिप राउट अनलॉक हुआ है। मॉन्स्टर हंटर नैरेटर एक्सप्लेन करता है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, गार्डियन क्लास डीमन लॉर्ड के लीजन ऑफ डार्कनेस के अगेंस्ट फाइट करता है। रुद्र अपना ऑफर रिपीट करता है, हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो मॉन्स्टर हंटिंग में? वैलिस्टेड पॉज करता है, चीक्स अभी भी फुल, साइलेंटली कंसिडर करता है अपने नए साथी का ये अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल। कुछ देर के बाद वो अपने चीक से हवा बाहर छोड़ता है और डिसाइड करता है। वो पोलाइटली ऑफर डिक्लाइन करता है और कहता है, मुझे कुछ और काम करने हैं। ये जवाब मॉन्स्टर हंटर को सरप्राइज करता है, लेकिन यूथ फिर रिकंसिडर करता है। उसका एक्सप्रेशन शिफ्ट होता है, जैसे वो रियलाइज करता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, लेकिन यूज करने के लिए कोई जॉब नहीं, और वो पॉइंट्स एक महीने के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे। जब रुद्र दूर जाने लगता है, वैलिस्टेड उसे बुलाता है, 3 उंगलियां उठाते हुए कहता है, मैं 3 महीने के लिए तुम्हारे साथ चल सकता हूं। वो अपना हाथ कॉन्फिडेंटली उठाता है, दिखाता है कि वो अपने काउंटर ऑफर के लिए सीरियस है। मॉन्स्टर हंटर अम्यूज्ड स्मर्क के साथ पलटकर कहता है, 3 साल ऑफर क्यों नहीं किया? अग्रीमेंट होने के बाद दोनों मिलकर जर्नी स्टार्ट करते हैं, वास्ट फॉरेस्ट के थ्रू वॉक करते हुए। अपना पहला लेसन स्टार्ट करते हुए रुद्र यूथ से कहता है, फॉरेस्ट में कहीं भी जाकर छुप जाओ। मॉन्स्टर हंटर बताता है कि वो उसे 30 मिनट्स बाद ढूंढना स्टार्ट करेगा। वैलिस्टेड समझ जाता है कि ये टेस्ट है हंटर की ट्रैकिंग स्किल का। सोचता है कि दोनों फास्ट मूव कर रहे हैं। वो स्ट्रीम के पास खड़ा होता है, जानता है कि उसका कंपेनियन उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है और वो अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए रेडी होता है। यंग मैन अपनी मुट्ठी कस लेता है, कॉन्फिडेंट क्योंकि उसने ये जंगल पहले कई बार एक्सप्लोर किया है। डिटर्मिन्ड ग्रिन के साथ वो बोस्ट करता है कि उसे इस एरिया का हर एक ट्विग और ब्रांच याद है। उसे सभी डेंजर्स का पता है, कंफ्यूजिंग ट्रीज और रैंडम मशरूम्स के पॉइजन स्पोर्स तक। ये फॉरेस्ट कुछ ऐसे सैवेज बीस्ट्स का घर भी है जो उन विचेस से भी ज्यादा खतरनाक है जिनसे वो अभी फाइट करके आया है। ड्रैगन फ्रूट के बूस्ट से वो अपने फिजिकल एबिलिटीज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। स्मग स्माइल के साथ वो श्योर होता है कि मॉन्स्टर हंटर उसे इजीली फाइंड नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपना थॉट कंप्लीट करता है, वो ऊपर देखता है और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन का फ्लिकर दिखाई देता है। तभी अचानक रुद्र उसके बिल्कुल पीछे पीकबू के साथ अपीयर होता है, जो यूथ को कंप्लीटली स्टन कर देता है। हंटर उसे पॉइंट्स देता है, लेकिन एक माइनस पॉइंट भी देता है, पैशन और ड्राइव के लिए बोनस के रूप में। अभी भी शॉक में,
यंग मैन पूछता है कि रुद्र ने उसे कैसे ढूंढ लिया। रुद्र नोटिस करता है उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी की बर्निंग लुक। मॉन्स्टर हंटर एडमिट करता है कि उसे एक ऐसा फन स्टूडेंट ट्रेन किए हुए काफी टाइम हो गया था। फिर वो अपने नए अप्रेंटिस से कहता है कि अब उन्हें अपना बेस्ट देना चाहिए, और वे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है। हंटर का टर्फ कंप्लीट हो गया है और एक नई क्वेस्ट अनलॉक होती है, हंटर्स ट्रायल। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही वो ऑफिशियली मॉन्स्टर हंटर का जॉब एक्वायर करता है और हर्बोलॉजी स्किल्स सीखता है। उसके साथ ही उसे इंटरमीडिएट स्वॉर्ड्समैनशिप और इनवैल्यूएबल सर्वाइवल स्किल भी मिलती है। वो वैल्यूएबल मस्केट शूटिंग स्किल भी सीख जाता है और फाइनली मॉन्स्टर ट्रैकिंग स्किल के साथ ऑफिशियली मास्टरी लेवल 1 तक पहुंचता है। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल फैल जाती है। उसकी आंखें नए पावर के कॉन्फिडेंस से चमकने लगती है। उसके प्रॉमिसिंग स्टूडेंट को देखकर रुद्र कहता है, अब मैं तुम पर भरोसा करता हूं। 3 महीने बाद मॉन्स्टर हंटर कैंप के पास बैठकर इंप्रेस्ड होता है कि उसका अप्रेंटिस ने सब कुछ इतनी जल्दी सीख लिया। वैलेस्टेड अपने मास्टर का डाउट सेंस करता है और जोकिंगली कहता है, अब एक बार आप छुप कर दिखाओ। हंटर अपने स्टूडेंट के इंथुजियाज्म से अम्यूज्ड होता है और हैप्पीली रिवर्स चैलेंज के लिए अग्री करता है। वो एक फ्रेंडली वेजर बनाता है। अगर उसे 1 घंटे के अंदर नहीं ढूंढ पाया तो उसका अप्रेंटिस डिनर बनाएगा। यंग मैन बिना किसी हेजिटेशन के कंडीशन एक्सेप्ट करता है। रेड ग्लोइंग आईज के साथ वो डिक्लेयर करता है, मैं इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। उसकी ऑरा एंटिसिपेशन से इंटेंस हो जाती है। दूसरी तरफ रुद्र एक स्टीप क्लिफ पर चढ़ाई करता है। ये सोचकर लकी फील करता है कि उसे अपने लेटर ईयर्स में ऐसा टैलेंटेड स्टूडेंट मिला। वो डिसाइड करता है कि चैलेंज को ज्यादा टफ नहीं बनाएगा ताकि उसके अप्रेंटिस को फेयर चांस मिले। मास्टर सोचता है कि ये क्लिफ का एरिया सेफ होगा उसके लिए 1 घंटा टिकने के लिए। तभी अचानक एक हाथ उसका एंकल नीचे से पकड़ लेता है। वो नीचे देखता है शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ। उसका स्टूडेंट ऑलरेडी वहां होता है। क्लिफ के एज से वो टेरिफाइंग ग्रिन के साथ पॉप अप होता है और प्लेफुली मास्टर को ग्रीट करता है। हंटर बिलीव नहीं कर पाता कि उसका स्टूडेंट ने उसे ढूंढ लिया, और वो भी सिर्फ 3 महीने में। वो बार बार अलग अलग जगह छुपने की कोशिश करता है, लेकिन अप्रेंटिस उसे हर बार ढूंढ लेता है। रुद्र अमेज्ड होता है, क्वेश्चन करता है कि उसका स्टूडेंट उस स्किल को 3 महीने में कैसे मास्टर कर गया जो उसने 5 साल में सीखी थी। डेस्परेट होकर मास्टर एक डार्क और फॉरबिडिंग केव में चला जाता है। श्योर होता है कि वहां तक कोई फॉलो नहीं करेगा। वो खुद को रियश्योर करता है कि उसका अप्रेंटिस इतनी डेंजरस जगह तक नहीं आएगा। लेकिन उसकी होप तब टूट जाती है जब वो रियलाइज करता है कि वह एक स्लीपिंग हेलहाउंड के डेन में आ गया है। जब वो फियर से फ्रोजन होता है तब उसका स्टूडेंट कामली उसके पीछे अपीयर करता है, रेडी विद हिज फर्स्ट गार्डियन टिप। वैलेस्टेड मास्टर के कान के पास लीन करके विस्पर करता है, हेलहाउंड्स इतने डीप स्लीपर होते हैं कि अर्थक्वेक में भी नहीं जागते। फिर वो स्मर के साथ पूछता है, तो क्या अब मैंने हंटर्स ट्रायल पास कर लिया? रुद्र स्पीचलेस रह जाता है। अपने इनक्रेडिबली टैलेंटेड अप्रेंटिस से पूरी तरह से आउटस्मार्ट और डिफीट हो चुका होता है। बाद में फॉरेस्ट में वापस मॉन्स्टर हंटर अपने स्टूडेंट की तारीफ करता है कि उसने सिर्फ 3 महीने में सभी टेक्निक्स मास्टर कर ली। वैलेस्टेड अपना नया कॉम्बो स्किल फ्यूरियस हिट चेन फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के साथ दिखाता है। वो हम्बल टोन में कहता है, ये सब मास्टर की वजह से ही पॉसिबल हुआ, लेकिन ये भी एडमिट करता है कि उसने विच हंटिंग का एक्सपीरियंस भी यूज किया। रुद्र इंप्रेस्ड होता है, लेकिन पूछता है कि उसे हेलहाउंड बिहेवियर का नॉलेज कैसे था। यूथ एक्सप्लेन करता है, मैं ही वो इंसान हूं जिसने मॉन्स्टर इकोलॉजी पर किताब लिखी थी। मास्टर अस्टॉनिश होता है, कहता है कि उसने कभी किसी इतने अमेजिंग इंसान से नहीं मिला। अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। रुद्र अपने अप्रेंटिस से पूछता है, अब आगे क्या प्लान है? वैलेस्टेड एक ग्रिन के साथ डिक्लेयर करता है, मेरा पहला प्रायोरिटी पैसा कमाना है, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है। मॉन्स्टर हंटर कहता है, टाइमिंग परफेक्ट है
और एक मर्सनरी ग्रुप के बारे में सोचता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका एक दोस्त इस बिजनेस में है और सजेस्ट करता है कि उसका स्टूडेंट अपना करियर मर्सनरी के रूप में स्टार्ट करे। यंग मैन को यह ऑफर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मर्सनरी क्लास पैसा कमाने का बेस्ट अर्ली गेम मेथड है। ये एक फ्री जॉब है जो पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने का मौका देता है। एक परफेक्ट फिट उसकी स्किल्स के लिए। वो ये भी रियलाइज करता है कि ये पाथ शायद उसे गेम के लेजेंडरी गार्डियन से मिला सकता है। माइंड बनाकर वो ईगली ऑफर एक्सेप्ट करता है और अपने मास्टर का हाथ शेक करके अग्रीमेंट सील करता है। रुद्र उसे अपना ओल्ड मर्सनरी बैज देता है, एक गोल्डन मेडालियन जो इंट्रोडक्शन लेटर का काम करेगा। हंटर अपने प्रॉमिसिंग अप्रेंटिस को बेस्ट ऑफ लक विश करता है और वैलिस्टेड उसका ब्लेसिंग ग्रेटफुली एक्सेप्ट करता है। दोनों इस आउटकम से थ्रिल्ड होते हैं और यूथ फील करता है कि ये उसकी न्यू लाइफ का एक फैंटास्टिक स्टार्ट है। बैच को टाइटली पकड़ते हुए वो सोचता है, शायद हैप्पी एंडिंग अचीव करना इतना इम्पॉसिबल नहीं है। उसकी आंखें एक नए फियर्स डिटर्मिनेशन से चमकने लगती है। जब वो ग्लोइंग मेडालियन को पकड़ता है, एक मिस्टीरियस आवाज पूछती है, क्या तुम वाकई ट्रू एंडिंग देखना चाहते हो? उसे गेम मास्टर का ऑफर याद आता है, एक हिंट की रियल एंडिंग का क्लू शायद इस दुनिया के कहीं छुपा है। वॉरियर जानता है कि वो लॉग आउट नहीं कर सकता। ये एक डेथ गेम है जिसमें उसकी जिंदगी हमेशा लाइन पर होती है। वो डिसाइड करता है कि इस कांस्टेंट टेंशन को मोटिवेशन के रूप में यूज करेगा। उसका एक्सप्रेशन ग्रिम रिजॉल्व से भरा होता है, माइंड को फोकस करता है और नर्व्स को स्टेडी करता है। यंग मैन अपने चीक्स को थप्पड़ मारकर खुद को रेडी करता है और फॉरेस्ट में दौड़ता हुआ चला जाता है। वो साइलेंटली अकुइला से वाव करता है, मैं ही वो हूंगा जो ट्रू एंडिंग तक पहुंच कर दिखाएगा। फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, हंटर्स ट्रायल हिडन क्वेस्ट कंप्लीट हुआ। इससे एक नई क्वेस्ट अनलॉक होती है, मर्सनरी गिल्ड ज्वाइन करो, जो उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। इसी वक्त गेम से परे एक रियल में गेम मास्टर अकुइला उसकी प्रोग्रेस देख रही होती है और खुलकर हंसी में लग जाती है। उसे लगता है विचेस को डॉज करने का उसका तरीका एब्सोल्युटली हिलेरियस था। वो उसकी क्लेवरनेस से क्लियरली एंटरटेन होती है। एआई अपनी आंख से हंसी के आंसू पोंछती है, खुश होती है कि उसने इस पर्टिकुलर प्लेयर पर नजर रखने का डिसीजन लिया था। तभी एक ब्रिलियंट गोल्डन लाइट ऊपर से डिसेंड होती है और एक और पावरफुल बीइंग उसके थ्रोन के सामने अपीयर होती है। नया आया हुआ फिगर ग्रेसफुली लैंड करता है और कहता है, ये यंग मैन तो बिल्कुल ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं लगता। एंजेलिक फिगर फिर अकुइला को टीज करता है, पूछता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो इंसान उसका टाइप है, तो गेम मास्टर नजर हटा लेती है। एक प्रकाशमयी देवी अपना परिचय देती है, वालपेरगा, एक और शक्तिशाली देवता इस कॉस्मिक रेल में। वो अकुइला से कहती है कि एक देवी होने के नाते वो कभी एक इंसान को उस नजर से नहीं देखेगी। लेकिन अकुइला मुस्कुराते हुए छेड़ती है कि वालपेरगा एक बार एक्सेप्शन ले सकती है, क्योंकि वो इंसान क्यूट है। वालपेरगा शर्माते हुए मुंह मोड़ लेती है, उसके गाल हल्की सी लाली में रंग जाते हैं। अकुइला शिकायत करती है कि उसकी फेलो देवी हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती है, याद दिलाते हुए कि वो पहले ज्यादा फन हुआ करती थी। वालपेरगा उससे पूछती है क्या उसने वाकई राइटर का कर्ज चुका दिया है, जिसका जवाब अकुइला देती है कि हाँ, काफी पहले ही सब सेटल हो चुका था। वालपेरगा उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने राइटर को मुश्किल में छोड़ दिया बिना बताए कि उसका कर्ज मिटा चुका है। लेकिन अकुइला बिना फर्क पड़ते हुए एक मीठी सी स्माइल के साथ कहती है, क्या देखने में मजा नहीं आता? उसकी आंखें उसके फेवरेट प्लेयर पर टिकी होती है, वो जवान लड़का जो एनर्जी से भरा हुआ है और अपने एडवेंचर का पूरा मजा ले रहा है। वालपेरगा उसे क्रूएल कहती है, लेकिन अकुइला उसे कॉम्प्लीमेंट समझकर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वालपेरगा उस गेमिंग कैप्सूल की तरफ देखती है जो रियल वर्ल्ड में है और पूछती है, क्या ये सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा है या सिर्फ एक मनोरंजन? अकुइला एक क्रिप्टिक मुस्कान के साथ लीन बैक कर जाती है, अपने इरादों को राज ही रखती है। वो कहती है कि वो जवान लड़का एक पॉन नहीं, एक राइजिंग स्टार लगता है। उसकी आंखें
गहरी पर्पल ग्लो में चमकती है। जब वो प्लेयर के पोटेंशियल के बारे में सोचती है, वो डिसाइड करती है कि वो अभी उस पर नजर बनाए रखेगी। क्यूरियस है कि उसका जर्नी कैसे अनफोल्ड करेगा। गेम के अंदर वैलेस्टेड एक पेड़ के साथ गिरकर थक जाता है और एक सूचना दिखाता है, सिस्टम नोटिफिकेशन, आपकी एनर्जी लो है। वो शिकायत करता है फॉरेस्ट की डिफिकल्टी को लेकर, चाहे वो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो। लेकिन फिर वो बोस्ट करता है कि अपनी स्किल के वजह से वो सिर्फ आधे दिन में बाहर आ गया। वो खुद को पुश करता है आगे बढ़ने के लिए और दूर से अपना डेस्टिनेशन देखता है, मर्सनरी कॉर्प्स। जब वो शहर में एंटर करता है, एक छोटी सी घंटी बजती है और एक लाइवली टैवर्न में उसका स्वागत होता है। 2 फ्रेंडली मेड्स उसे वेलकम करती है फ्रेंकोइस टैवर्न में और पूछती है कैसे मदद कर सकती है। वो नर्वस होता है और कहता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। मेड्स उसे सीट तक ले जाने का ऑफर करती है। उसे पता है कि टैवर्न्स इंफॉर्मेशन गैदर करने के बेस्ट जगह होते हैं, लोग, फूड और एटमॉस्फेयर के बीच में। लेकिन सबसे ज्यादा उसका ध्यान स्टाफ की सुंदरता पर जाता है, जिसे वो एक की एडवांटेज मानता है। एक स्लाइस स्माइल के साथ वो मेड से पूछता है, तुम लोग लेवा शल्स नाम के किसी आदमी को जानती हो क्या? जैसे ही वो नाम लेता है, टैवर्न की लाइवली वाइब अचानक चुप हो जाती है। एक मेड नर्वसली कहती है कि ये नाम यहां टबू माना जाता है। दूसरी मेड डर के मारे बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड लेवा के हाथों गया था और मम्मी बनकर वापस आया। उसे पता चलता है कि और भी बहुत से विक्टिम्स हैं। एक सूचना दिखाता है, सिस्टम नोटिफिकेशन, टैवर्न का मरैल घट गया है। मेड उससे भागने को कहती है क्योंकि वो खतरनाक आदमी जल्दी आने वाला है। लेकिन उससे रिएक्ट करने से पहले एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। एक गहरी आवाज पूछती है, तू कौन है? जवान लड़का घूमकर अननॉड होकर पूछता है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? बड़े और इंटिमिडेटिंग आदमी अपनी पहचान बताता है, चमकते लाल आंखों के साथ, मैं हूं लेवा। वो उसकी कमर पर लटके मर्सनरी बैज को देखकर समझ जाता है कि ये रुद का बैज है। मतलब ये नया रिक्रूट होगा जिसके बारे में उसका दोस्त कह रहा था। लेवा हंसकर कहता है कि ये परफेक्ट है क्योंकि उसे एक नया कंपेनियन चाहिए था। वैलेस्टेड घबरा जाता है और पूछता है, कंपेनियन मतलब क्या? लेवा एक विकेट ग्रिन के साथ कहता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर यूथ अपने फॉर्मर मास्टर को साइलेंटली गाली देता है। फिर वो बताता है कि वो एक कंपेनियन बनेगा स्टील आर्मी और पेसिमट की आर्मी के बीच होने वाले वॉर में। दोनों आदमी हंसते हैं और वैलेस्टेड रियलाइज करता है कि ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ये जानकर कि लेवा, स्टील प्रीडिसेसर, गेम के प्रोटेक्टर्स में से एक है, उसे लगता है कि यही मौका है गार्डियंस के बारे में इन्फो लेने का, ट्रू एंडिंग की तरफ एक और कदम। तभी एक तेज ट्रम्पेट साउंड होता है जो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या इवेंट का सिग्नल देता है। लेवा ग्रिन करके कहता है, लो आ गया जिसका नाम ले रहे थे। एक सूचना दिखाता है, सिस्टम नोटिफिकेशन, आपको एक सरप्राइज अटैक लगा -30 HP। अटैक स्टील प्रीडिसेसर से आया था जो सीन में अभी अभी आया है। नाइट्स का एक ग्रैंड प्रोसेशन उसके पीछे आता है जिनकी आर्मोर धूप में चमक रही होती है। लेवा ये सब देखकर सोचता है कि वो ऐसे पावरफुल ग्रुप में अच्छी तरह फिट हो सकता है। वैलेस्टेड गार्डियन के अराइवल को देखता है, लेकिन उसका लुक सरप्राइजिंगली विलेनस लगता है। वो शॉक होता है, सोचता है कि ये बंदा यहां क्यों आया है। फिर एक और फिगर आती है, शाइनिंग सिल्वर आर्मोर में, एक मैजेस्टिक हॉर्न स्टीड पर एक फीमेल नाइट। उसका पॉस्चर ग्रेस और स्ट्रेंथ से भरा हुआ है। सोल्जर्स उसे ग्रीट करते हैं, सिस्टर नाइट वालपर्गिस। स्टील प्रीडिसेसर उस नाइट को देखकर पूछता है, क्या हुआ? तू कुछ अलग लग रही है आज। नाइट थोड़ा स्टार्टल्ड होती है, फिर जल्दी से कहती है, कुछ नहीं। लेकिन उसका फ्लस्टर्ड लुक कुछ और ही कह रहा होता है। जैसे जैसे प्रोसेशन बैटलफील्ड की तरफ बढ़ता है, वैलेस्टेड उन्हें देखता रहता है। उसका दिमाग घूमता रहता है। उसे याद आता है कि पिछले प्लेथ्रूज में वालपर्गिस हमेशा उसकी कंपेनियन होती थी, लेकिन वो उसे कभी बचा नहीं पाया। हर बार
जब वो टेरिफाइंग डीमन लॉर्ड से फाइट करता, एंड रिजल्ट ट्रैजिक होता था। इस बार वो अपने दांतों को भींचते हुए डिसाइड करता है वो एंडिंग दोबारा नहीं आने देगा। तभी लेवा उसका सीरियस एक्सप्रेशन नोटिस करता है और पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन वो लड़का तुरंत मना कर देता है। फिर वो वी पर्जेस के बारे में सोचता है और कसम खाता है कि इस बार वो अपनी जान तक दाव पर लगा देगा उसकी सर्वाइवल के लिए। एक गोल्डन ऑरा के साथ वो इरादा बनाता है कि इस बार वो एक ऐसी एंडिंग देखेगा जहां वो जिंदा रहेगी। ट्रेनिंग ग्राउंड्स में मर्सनरीज एक इंटेंस स्पारिंग मैच में बिजी होते हैं। तलवारें टकरा रही होती हैं। ट्रेनिंग फुल पावर के साथ चल रही होती है। हर फाइटर अपना सब कुछ दाव पर लगा रहा होता है। वेलर इंप्रेस्ड होता है उनकी डेडिकेशन और स्किल देखकर। एक सूचना दिखाई देती है, सिस्टम नोटिफिकेशन। आप लेविस शैस के मर्सनरी ट्रेनिंग ग्राउंड्स में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, लेवी बताता है कि ये स्पारिंग मैचेस स्क्वाड लीडर चुनने के लिए हो रहे हैं और प्राइस मनी भी रखी गई है जो सब फाइटर्स को और मोटिवेट करती है। गर्व और पैसा दोनों ही लाइन में है। लड़के को याद आता है कि उसका गोल है स्टील प्रेडिसेसर से मिलना, इसीलिए वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है। लेकिन उसका प्लान तुरंत फेल हो जाता है जब लेवी उसके कंधे पकड़ लेता है और अनाउंस करता है कि वो मैचेस में हिस्सा लेगा। मर्सनरी लीडर बोलता है कि उसे नहीं लगता रुद्र किसी आधे अधूरे बंदे को भेजेगा। लड़के के प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए लेवी सबसे पूछता है कि कौन है जो नए रिक्रूट के साथ लड़ना चाहता है। तुरंत कुछ फाइटर्स हाथ उठा देते हैं। सब एक्साइटेड होते हैं नए बंदे की टेस्टिंग के लिए। वो लड़का एक लंबी सांस लेता है, समझ जाता है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। अब उसे पावर एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। उसके चेहरे पर एक स्लाई स्माइल आती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में एक बड़ा सा मर्सनरी आगे आता है, मैक्स। एक सूचना आती है, सिस्टम नोटिफिकेशन। आपको मैक्स द्वारा ड्यूअल के लिए चैलेंज दिया गया है। मैक्स उसकी कमजोर सी बॉडी का मजाक उड़ाता है। वैलेस्टेड कामली रिप्लाई करता है, ऑनलाइन मेरी रेपुटेशन काफी स्ट्रांग है। लेवी दोनों से पूछता है कि क्या दोनों तैयार हैं? सिग्नल मिलते ही मैक्स अटैक करता है। एक जोरदार चीख के साथ वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, पूरा जोर लगाकर। लेकिन अगले ही पल फाइट खत्म हो जाती है। बाकी सब मर्सनरीज शॉक में होते हैं। मैक्स जमीन पर पड़ा होता है, हार चुका होता है। एक सूचना आती है, सिस्टम नोटिफिकेशन। आपने मैक्स को हरा दिया। आपकी रेपुटेशन +15 बढ़ गई है। वैलेस्टेड समझाता है कि रेड ड्रैगन बोन की वजह से अब वो एक ओगर के बराबर स्ट्रांग है। ये देखकर बाकी मर्सनरीज भी एक्साइटेड हो जाते हैं और एक एक करके उससे लड़ने के लिए आते हैं। वो सबके चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है, रेडी टू प्रूव हिमसेल्फ। इंटरमीडिएट स्वॉर्ड्समैनशिप का यूज करते हुए वो एक और अपोनेंट को हरा देता है। मॉन्स्टर रिस्ट्रेंट टेक्निक से एक मस्कुलर फाइटर को इजीली पकड़ लेता है। एक पावरफुल हेडबट से एक और फाइटर को गिरा देता है। उसकी रेपुटेशन तेज स्पीड से बढ़ती जा रही होती है। तभी एक बड़ा गंजा मर्सनरी आता है, चार्ल्स। वो खुद से कहता है कि अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो खुद चैलेंज करता है। एक सूचना आती है, सिस्टम नोटिफिकेशन। चार्ल्स ने आपको चैलेंज किया है। वैलेस्टेड उसके पावरफुल ऑरा को फील करता है, शॉक में आता है और सोचता है कि क्या ये इंसान भी है। वो ट्राई करता है लॉग आउट करने का, लेकिन सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं देता। एक सूचना आती है, सिस्टम नोटिफिकेशन। लॉग आउट का ऑप्शन इस समय उपलब्ध नहीं है। वो घबरा जाता है, सार्कास्टिकली अकुइला का नाम लेता है। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, अकुइला। चार्ल्स उसे कोई वक्त नहीं देता। एक ग्लोइंग पंच के साथ वो चार्ज करता है। वैलेस्टेड एक डीप सांस लेता है, समझ जाता है कि अब फाइट करनी ही पड़ेगी। वो अपने अपोनेंट का पंच रोक लेता है और उसकी शर्ट पकड़कर क्रीप खींचता है। फिर वो अपना मूव चलाता है, स्टेप बैक 1 ब्लो किल। एक जोरदार अटैक के साथ चार्ल्स हवा में उड़ता है, जोर से जमीन पर गिरता है। एक सूचना आती है, सिस्टम नोटिफिकेशन। आपने चार्ल्स को हरा दिया। आपकी रेपुटेशन +30 बढ़ी है। ह्यू ऑफ लाइफ
और बाकी सब मर्सनरीज उसे शॉक में देखते हैं। सब उसकी पावर से स्टन होते हैं। फाइटर्स उसे मॉन्स्टर कह के बुलाते हैं। सब उसकी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन वो लड़का थक चुका होता है और रिक्वेस्ट करता है कि बस एक पल के लिए रेस्ट करने दिया जाए। तभी लाइव आगे बढ़ता है एक सिनिस्टर स्माइल के साथ। उसकी आंखें चमक रही होती है। वो सबको साइड होने के लिए बोलता है। भीड़ हट जाती है और वैलेस्टेड ऊपर देखता है। मर्सनरी लीडर के सडन इंटरवेंशन से वो स्टार्टल्ड होता है। वो सोचता है कि शायद लाइव उसका ख्याल रख रहा है, क्योंकि वो रुद का स्टूडेंट है। तभी लीडर उसकी तरफ सीधा पॉइंट करता है और डिक्लेयर करता है कि उसे इस बैटल के स्क्वाड लीडर के रूप में चुना गया है। वैलेस्टेड बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है, इस अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट से शॉक्ड। बाकी मर्सनरीज, जो अब उसके सबऑर्डिनेट्स बन चुके होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस्ड होकर चीयर करते हैं। उसे तुरंत हैवी आर्मोर पहनाया जाता है, तैयार किया जाता है अपने नए स्क्वाड को लीड करने के लिए। अपने नए गियर में वो तलवार पकड़ता है, थोड़ा नर्वस फील करते हुए। जिम्मेदारी का वेट उसके कंधों पर होता है। एक सूचना दिखाई देती है, सिस्टम नोटिफिकेशन। आपने मर्सनरी कॉर्प्स ज्वाइन करने का क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। एक नया क्वेस्ट अपडेट होता है, हार्फेम हिल दोबारा कब्जा करो। एक फन फैक्ट भी रिवील होता है, चार्ल्स की छोटी बहन बैप्टिस्ट टैवन फ्रेंको इसकी मैनेजर है। कहानी का सीन शिफ्ट होता है फ्रैंकफर्ट में, जहां स्टील प्रीडिसेसर और पेस्माउथ बैटलफील्ड पर क्लैश कर रहे होते हैं। दो मैसिव आर्मीज एक दूसरे के सामने खड़ी होती है, एक एपिक कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी। एक पावरफुल चार्ज के साथ बैटल शुरू होती है और सोल्जर्स स्पीयर्स लेकर आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन टाइट फॉर्मेशन में अटैक करते हैं, एक यूनिफाइड स्टील वॉल बनाकर। वो ओआरसी के होड़ से टकराते हैं और फ्रंट लाइन एक क्योटिक मेली में बदल जाती है। वैलेस्टेड बहुत ब्रेवरी से फाइट करता है, ऑक्स के अटैक्स को डॉज करता है अपनी एजिलिटी के साथ। वो अपने आप को याद दिलाता है कि अब वो आयरन मार्ग्रेव कैंप का हिस्सा है। लेवी समझाता है कि उनका एनिमी है डीमन किंग पेस्माउथ का ओआरसी आर्मी। वो अपने ट्रूप्स को रैली करता है। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एनिमी कमांडर का मिलिट्री फ्लैग कैप्चर करना। प्लान सिंपल है, एलाइज के बनाए हुए गैप से चार्ज करना और एनिमी फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन उनके सामने वाले ऑक्स पावरफुल और यूनाइटेड होते हैं। तभी लाइव अपने नए स्क्वाड लीडर को बुलाता है, वैलेस्टेड। उसका नेक्स्ट कमांड होता है एनिमी फोर्सेस को रोकना, एक क्रूशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यंग वॉरियर स्किलफुली एनिमी स्पीयर से डॉज करता है। उसका केप फट जाता है। वो शॉक में होता है कि उसे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। सोचता है कि ये तो उसका काम ही नहीं है। फिर भी वो एक और अटैक डॉज करता है, नैरोली फैटल ब्लो से बचता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मैं यहां सिर्फ मिलिट्री मेरिट लेने आया था, मरने नहीं। दूसरी तरफ एक ओआरसी सोल्जर अपने कैप्टन को रिपोर्ट करता है, स्पीयर यूनिट टूट रही है। ओआरसी कैप्टन फ्यूरियस होता है, बिलीव नहीं कर पाता कि उसके एलीट स्पेयरमैन इतनी आसानी से हार रहे हैं। वो एक स्पाई ग्लास स्नैच करता है और बैटलफील्ड को स्कैन करता है। उसकी नजर वैलेस्टेड और उसके स्क्वाड पर पड़ती है। वो शॉक्ड होता है। वो तुरंत ऑर्डर्स देता है, उन्हें मार डालो। वो स्ट्रैटेजी चेंज करता है और कमांड देता है, मस्केट राइफल्स पोजीशन में लाओ। वैलेस्टेड और उसका स्क्वाड मस्केट फायर का सामना करता है। शील्ड्स पर हर शॉट में हेवी डैमेज होता है। वो मस्केट को आउटडेटेड बोलकर स्कॉफ करता है, जानता है कि उन्हें बार बार फॉर्मेशन बदलनी पड़ती है। ऑक्स कोऑर्डिनेटेड अटैक चलाते हैं। पहला रैंक फायर करता है जब सेकंड रेडी होता है। मस्केट फायर की वॉली अनस्टॉपेबल होती है। वैलेस्टेड और उसका स्क्वाड शील्ड्स के पीछे कवर ले लेते हैं। एलीट सोल्जर्स चार्ज करते हैं एनिमी लाइंस को तोड़ने के लिए। क्योटिक बैटल में वैलेस्टेड अपना स्वॉर्ड ऊपर उठाकर चार्ज लीड करता है। एक ओआरसी सोल्जर डिसबिलीफ में देख रहा होता है। एक पतला सा ह्यूमन उनकी पूरी फ्रंट लाइन तोड़ रहा होता है। एनिमी फ्लैग बियरर ग्राउंड होल्ड करता है, डिक्लेयर करता है कि फ्लैग उनकी क्लैन का प्राइड है। वैलेस्टेड और उसका स्क्वाड उसके सामने खड़े होते हैं।
जानते हुए कि फ्लैग लेना जरूरी है। वो एनिमी का मिलिट्री फ्लैग उठाता है, उनकी जीत का सिंबल। एलिट सोल्जर्स चीयर करते हैं, स्पीयर्स ऊपर उठाकर स्क्वाड लीडर की जीत सेलिब्रेट करते हैं। एक सूचना दिखाई देती है, सिस्टम नोटिफिकेशन, फ्लैग कैप्चर कंप्लीट। आपको कमांड पॉइंट्स और एक और अचीवमेंट मिला है। लेकिन तभी एक हॉर्न बजता है, बैटल में एक सडन ट्विस्ट का सिग्नल देता हुआ। एक स्क्वाड मेंबर अर्जेंटली रिपोर्ट करता है, बैटलफील्ड में कुछ गड़बड़ है। टैक्टिकल मैप दिखाता है कि उनके एलाइज रिट्रीट कर रहे हैं। स्क्वाड पूरी तरह से घिर गई है। तभी एक और बड़ी प्रॉब्लम, एक मैसिव ओआरसी रीइंफोर्समेंट आर्मी बैटलफील्ड में आती है। वैलेस्टेड गुस्सा होता है, बोलता है, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? एक सोल्जर पैनिक में पूछता है, फ्लैग छोड़कर भाग जाए क्या? लेकिन वैलेस्टेड तुरंत मना कर देता है। सोल्जर आर्ग्यू करता है, हमारी सिचुएशन होपलेस है। वो सही होता है। उनका छोटा सा स्क्वाड पूरी तरह से सराउंडेड होता है। तब एक फॉर्मिडेबल नया कैरेक्टर बैटलफील्ड पर आता है, ओआरसी आर्मी का हिडन बॉस, जनरल कैलन। उसकी आंखें रेड ग्लो कर रही होती है। वो ह्यूमन वॉरियर्स को एड्रेस करता है। वो बोलता है, ये बेवकूफी बंद करो, अभी वापस जाओ, जिंदा जा सकते हो, लेकिन फ्लैग छोड़ दो। कैलन के एलीट सोल्जर्स उसके साइड में खड़े होते हैं, लेकिन वो लड़का उस ऑफर पर ठुकराता है। बोलता है कि वो उस फ्लैग को चार्ल्स के स्वेटी अंडरवियर से बांध देगा। कैलन इस इंसल्ट से गुस्से में आगा बुला हो जाता है। उसकी आंखें फ्यूरी से चमकने लगती हैं, अपने सेक्रेड फ्लैग के खिलाफ दिए गए इस थ्रेट पर। वैलेस्टेड अपना इंटिमिडेशन स्किल एक्टिवेट करता है और चिल्लाकर बोलता है कि अगर उन्होंने पीछे नहीं हटना तो वो उस फ्लैग का अपमान करेगा। तो अब कमेंट करो, अगला पार्ट चाहिए तो।